हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पायोनियर्स फिर से आपके सामने हैं नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर एडमिशन प्रोसेस को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स में एडमिशन को लेके बहुत सारे डिलेमास हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का टाइमिंग क्या है, किस टाइम से एडमिशन स्टार्ट होगा, एज वेल एडमिशन के लिए उन्हें क्या पेमेंट करना होगा एंड कैसे टाइम शेड्यूल बैचेस लें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जैसे कि हर साल पायोनियर्स में जैसे एडमिशन स्टार्ट होता है, हर एक बैच का एडमिशन का अलग अलग स्लॉट जाता है। इस बार हमने सोचा है कि इस प्लान को हम खुद से इनिशिएट करते हैं, खुद से आके आपसे डिस्कस करते हैं। तो आज मैं एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे, उस सारे पॉइंट पे डिस्कस करूंगी। साथ में सर भी हैं, सर भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम है बट इट्स ओके। थोड़ा सा मेरी आवाज़ आप लोग को स्मूथ नहीं लग रही होगी क्योंकि थ्रोट का प्रॉब्लम चल रहा है अभी मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एडमिशन में मैं जो हम और सर डिस्कस करेंगे वो पहला प्रोसेस हम फाउंडेशन क्लास को लेके बताएंगे आपको। फाउंडेशन क्लास मीन्स टू से क्लास 8, 9, 10। इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा और बेस्ट टाइमिंग क्या है, कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि फाउंडेशन क्लास क्या है। क्लास 8, 9, 10 को जो यहाँ पे हम क्लास प्रोवाइड करते हैं वही हमारा फाउंडेशन क्लास। इस तीनों क्लास को हम कंबाइंडली फाउंडेशन क्लास के अंदर रखते हैं। और फाउंडेशन क्लास में हमारा टारगेट होता है कि बच्चे जैसे ही क्लास 11, 12 में जाते हैं सडनली उनका सिलेबस का लेवल चेंज हो जाता है, राइट ना सर। और सडनली उनका जो प्रेशर होता है, पहले जहाँ बायोलॉजी में अप टू क्लास 10, 3, 4 चैप्टर्स पढ़ते हो, क्लास 11th में जाते जाते वो चैप्टर 20+, 16+, 12th में जाते जाते हो जाते। तो यहाँ हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जैसे आप क्लास 11th, 12th में जा रहे हो, 11th में 12th जाते जाते तो कुछ बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन 11th में जाते हो आपके अंदर सिलेबस का प्रेशर हाई हो जाता है। एक सब्जेक्ट में आई डोंट नो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्या बात है, बट उसमें भी मुझे लगता है सर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, राइट ना। जैसे क्लास चैप्टर्स नहीं, वो एक्चुअली है क्या कि अगर 8, 9 में या फिर 10th में, क्योंकि 9th का कंप्लीट रिलेशन क्लास 11 से, यस यस 10th का कंप्लीट रिलेशन क्लास 12 से, सेम एज इन बायोलॉजी, सेम एज बायोलॉजी। तो अगर आप उसमें थोड़ी सी एडवांस पढ़ाई नहीं करते हो तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि थोड़ा सा ही, हम लोग बहुत कुछ पढ़ा के रखते हैं। हमारा टारगेट होता है कि उसमें बच्चा जाए क्लास 11th में तो उसको कोई कंफर्ट की बात सोचे ही नहीं, उसको कंफर्टेबल लगेगा। उसका जो मेन बेसिक है वो फाउंडेशन क्लास में क्लियर किया और उसमें ऐसा भी करते हैं कि जो बच्चे कोप अप कर लेते हैं उनको हम लोग बहुत आगे तक लेके चले जाते हैं, राइट। सिर्फ ज्यादा टाइम इस पे डिस्कस नहीं करके, और एक दिन से तो कर नहीं रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं। तो ये चीज इवन फाउंडेशन कोर्स का कल्चर हमने 2009 में लेके आया था। ओके 2009, जिसमें बच्चे को कैसे, मतलब पहले तो सोचते भी नहीं थे इस जगह पे, अभी तो सब सोचते हैं। एनीवे, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग क्लास 8 में मेनली क्लास 8 में हमारे यहाँ क्लास 8 में सिर्फ हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं और 2-3 साल से फिजिक्स कर रहे हैं क्लास 8 के बच्चों को। वो ये बैच उनके लिए है जो कि क्लास अभी 7 में है, और जब वो क्लास 8 में जाएंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल तब उनका बैच का टाइम होगा। ये क्लास 8 के लिए बैच का टाइम ऐसा है थर्सडे, राइट। ये फिजिक्स के बैच का टाइम है, बट उनको क्लास 8 की कुछ चीजें फिजिक्स की नहीं पढ़ाई जाएगी, इनको क्लास 8 में कुछ ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफिक। तो वो 8 में रह के ही क्लास 9th की कंप्लीट 9th की चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा एडवांस की बातें हो ही जाएगी क्लास 11th वाली। इसमें ऑलरेडी एडमिशन बहुत सारा हो चुका है ना। हम लोग थोड़ा सा प्रोसीजर एडमिशन बहुत पहले स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन सोचे कि ठीक है ये वीडियो देना चाहिए, और हम भी वीडियो पहले ही बात करें, राइट। क्योंकि बहुत दूर तक लोग आने में जाने में उनको तकलीफ होती है, कि पहले से पता हो तो ज्यादा बेटर है। तो ये होगा, राइट। हम बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा पेशेंसली सुनेंगे आप एज ए पेरेंट्स या फिर एज ए स्टूडेंट, है ना। तो ये हमारा क्लास 8 के फेज का टाइमिंग है, ठीक है। सिमिलरली क्लास 9th में जब आप आएंगे तो फिजिक्स के लिए आप पे ये बैच होगा, और 9th में बायोलॉजी के लिए ये बैच होगा, राइट। ठीक है ना। आप जो शायद वो दिख नहीं पा रहा बायोलॉजी तो
ये है। बट एक बार अगर आप क्लास 8 में एडमिशन लेते हैं तो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि एडमिशन फी करके कोई चार्जेस नहीं, कि आप क्लास 8 में है तो आपको फिर से री एडमिशन करना पड़ेगा आफ्टर क्लास क्लास 8 9th के लिए या फिर 10th के लिए या फिर एनी फाउंडेशन कोर्स के लिए, या फिर 9th में है तो 10th के लिए फिर से री एडमिशन फी करना हो। फाउंडेशन कोर्स में आपका वन टाइम एडमिशन होता है? नहीं, उसमें ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फी जिसमें फॉर्म के चार्जेस हो या फिर ऐसा कुछ चार्जेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, मैं पेमेंट मोड पे हम आ जाएंगे, बाद में समझा देंगे पेमेंट मोड कैसा होता है। तो ये पहले टाइमिंग देख लो आप, क्लास 9th के फिजिक्स के और 9th के बायोलॉजी के। फिर सिमिलरली क्लास 10th, जो अभी बच्चे 9 से क्लास 10 में जाएंगे उनके लिए फिजिक्स का टाइम ऐसा होगा। एक और बैच का टाइम है जो वेंसडे मॉर्निंग को, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बट एक और टाइम है यहाँ पे, जो वेंसडे एक और टाइम है किसका, क्लास 10 का। एक और टाइमिंग है वेंसडे 6:30 AM, राइट। तो इसकी भी एडमिशंस चल रहे हैं ग्रेजुअली 8 और 9 के। हम एक ही साथ बताएंगे कि क्लास 8 9 10 में सब्जेक्ट वाइज क्या करते हैं हम लोग, वो सारी बातें बता देंगे आपको, क्या क्या कवर्ड होगा उसके अंदर, राइट। ये 9th के हो गए। तो हमने किसके टाइमिंग्स बता दिया आपको, क्लास 8 के, फिर क्लास 9th के फिजिक्स एंड बायोलॉजी और क्लास 10th के फिजिक्स एंड बायोलॉजी, राइट। अब ऐसा है कि क्यों फाउंडेशन कोर्स जरूरी है, इसकी बातें बताया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे क्लास हमने किया उनके साथ कि जो क्लास 8 में आया मेरे पास, कुछ बच्चे क्लास 7th में भी आके क्लास 8 की पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, और करते भी हैं। तो हम क्या पढ़ाएंगे, तो हम उसमें कुछ सेग्रीगेशन नहीं करेंगे कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, सबको अच्छे से पढ़ाएंगे और सब एग्जैक्टली ग्रो करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सेट करके दिया है, बाद में बताऊंगा मैं। जो बच्चे क्लास 8 को ज्वाइन किए हैं और अभी बहुत आगे जा चुके हैं वो, तो अर्ली स्टार्ट होना चाहिए थोड़ा सा। इसके ऐसा नहीं कि इसमें स्कूल की चीजें कवर नहीं होगी, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उसमें सारे स्कूल के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस डील किए गए हैं। आपको उसका भी एफर्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, राइट। अब रही बात, यहाँ पे गार्जियंस का प्रॉब्लम हो सकता है कि डाउट सेशन, राइट, जो कि आजकल बहुत ही मतलब डिमांडिंग सिचुएशन है कि डाउट क्लासेस कैसे होना चाहिए। तो मेरा इतना दिन से पढ़ाने के बाद एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो डाउट क्लासेस हैं वो मोर ओवर सेंटर्ड होना चाहिए कि बच्चा क्लास के पहले या फिर क्लास के बाद इस टाइम को सबसे ज्यादा ग्रैब करना चाहिए, राइट। सो दैट कि वो सेम टाइम पे क्या चीजों को गेन किया, क्या नहीं किया और कहाँ कंफ्यूज है, सेम टाइम पे उस पर डिस्कस कर ले। और हाँ, और वीक में उसको एक टाइम दिया जाएगा जिसमें वो अपना आके डाउट क्लियर कर सकता है, लेकिन वो मेजर डाउट होगा तभी वो उसको आना सही है। या फिर जो नियर बाई बच्चे वो आ जाते हैं, जैसे कि एक बच्चे का सोचो कि घर यहाँ से विशालगढ़ है, अब स्पेशली 3 क्वेश्चन उसका डाउट है और उसके लिए वो आएगा, आकर के यहाँ से जाएगा, तो उसको ज्यादा सिंसियर होना चाहिए क्लास के जस्ट बाद, यस, क्लास के पहले, राइट। हमने एक ऐसा टाइम दे दिया दोपहर के टाइम में 2 बजे इन द मंथ ऑफ जून, कैसे आओ। तो टीचर एज ए टीचर क्लास के पहले क्लास के बाद जो सिचुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास के बीच में भी आपको पूछते हैं भी बच्चे और आपको पूछना चाहिए, तो वो डाउट सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये तो हो गई। और इनकी फी की बात मैं बताता हूँ, एक साथ ही बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ जो फी लिखी गई है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6000, वो फी 6000 दिख रहा है आपको, लेकिन उसमें 3 मंथ का फी इंक्लूडेड है, राइट। और ये जो फी है वो मटेरियल और टेस्ट के लिए, यहाँ पे दिस इज फॉर 3 मंथ्स क्वार्टरली, एक सब्जेक्ट का फिजिक्स का और ये बायोलॉजी का। बट जब दोनों एक साथ पढ़ते हैं आप तो वो फी 10,000 हो जाता है, मतलब 5,000 और वो 3 मंथ्स का फी हो गया। उसमें क्वार्टरली फी हो गया कितना, आपकी क्वार्टरली फी हो जाती है 6,000 ओनली, मटेरियल कॉस्ट डिफर कर जाता है, राइट। ये आप सेंटर पे ही पता कर लेंगे, आपको हो जाएगा। तो ये अगर पूरी ईयर का फी पेमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारा आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। फर्दर डिस्काउंट हमारा देने का मतलब ये है कि आप एक टाइम पेमेंट करते हो, बट हम ज्यादा डिस्काउंट उनके लिए बात करते हैं जो बच्चे रियली गरीब है, राइट। उनको हम कभी भी खाली हाथ लौटे नहीं देते यहाँ से, चाहे वो जस्ट अपने पढ़ने की बात करें, फी की बात उनको नहीं करना चाहिए। वो हमारे स्टाफ, हमको भी यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टाफ ही उनको डील कर लेंगे,
वो मुझे मेरे तक आने की जरूरत नहीं उनको कि कोई पेरेंट्स लगेगा कि सर से इस बात को कैसे बोलेंगे, तो ये बात हमारे स्टाफ को बोलने से भी हो जाएगा, राइट। इतना फ्रीडम हमने दिया है अपने स्टाफ को ना। ये तो आपको फाउंडेशन की बात होगी। अब आए क्लास 11th। फाउंडेशन में मैं एक पॉइंट पे और डिस्कस करना चाहूंगी। बहुत ऐसे बच्चों के अंदर ये बातें होती है पेरेंट्स के अंदर, और वो सही भी है, कि अगर हम 9th 10th या किसी भी क्लास का फाउंडेशन दे रहे हैं तो उससे बच्चों का स्कूल एग्जाम कवर होगा कि ये एक मेजर इशू होता है पेरेंट्स का डिस्कस करते, राइट। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बात बताना चाहती हूँ, या पेरेंट्स को भी, कि जो 9th 10th में मेरे यहाँ जो बायो में या जो भी सब्जेक्ट में एडमिशन होता है, मैं स्पेशली बायोलॉजी में आपको बता दे रही हूँ कि वहाँ आपको क्लासेस में एनसीईआरटी का फुल वेटेज दिया जाता है। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को वहां भी क्लियर किया जाता है। वहां भी आप जैसे समझते हो कि क्लास 9th के बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आप उसके डेप्थ में, हर एक सेंटेंस के डेप्थ में नहीं जा रहे, तो वहां आपको एनसीईआरटी पूरा क्लियर करवाया जाता है क्लास 9th में भी, फाउंडेशन क्लास में भी, क्लास 9th 10th की बात कर रही हूँ। और वहां आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन क्लियर कराए जाते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चों का स्टेटमेंट रहा है कि हाँ मैम, आपके क्लासरूम से हमें स्कूल एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का प्रेशर नहीं रहता है, नहीं, और वो पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि हम जो फाउंडेशन पढ़ाते हैं उसका सिलेबस कोई अलग से नहीं बनाते हैं, राइट ना। वो बेसिक सबको कवर करके हम उसका मोटिव होता है कि 11th 12th कनेक्ट करना, हाँ, वो गैप मोटिव ये होता है कि आपका 9th 10th अच्छे से स्मूथली चले, एज वेल जो 11th में जाते जो गैप क्रिएट होता है उसको हम हिल करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कि 11th, राइट, इज वेरी क्रूशियल प्लेस लाइफ का। 11th की फिजिक्स के लिए हमने 3 बैचेस दिया है, एक, दूसरा और एक गुड मॉर्निंग बैच। ये बहुत जरूरी बैच होता है, राइट। अब 11th के फिजिक्स की बात करें तो उसमें हमने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया कि जेई या नीट, राइट। तो एक्चुअली जो अभी आने वाले टाइम के जो फॉर्मेट्स हैं वो प्रीवियस फॉर्मेट्स थोड़ा सा मॉडिफाइड रहेंगे। जैसे कि कहने का सेंस कि 2022, 23, 24 में जो एग्जाम्स हुए हैं नीट के, उनके लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होने वाले हैं। तो हम अगर पहले से अलर्ट नहीं रहेंगे तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी बाद में समझते। तो हमने क्या कहा कि ये जो बैचेस हैं इसमें नीट एंड जेई मेंस को मैंने एक साथ रखा है, क्योंकि नीट और जेई मेंस की जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी भी एक है, तो थॉट प्रोसेस भी एक है उनका, राइट। और इवन नीट के बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में थोड़ा अपर साइड में चलेंगे तो नीट एग्जाम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ये यहाँ माइंड में रहना चाहिए। तो उसके बेसिस पे उसको ये बैचेस हमने दिया है, जिसमें ये 3। अब फिलहाल ये है कि जेई एडवांस के बैचेस का क्या, तो मैंने बच्चों से बोला है कि जो इस बच्चों को जेई एडवांस के लिए माइंडसेट बना के रखें वो इसमें से किसी भी 3 बैचेस में अभी फिलहाल एडमिशन ले लें। मोर ओवर इस बैच को प्रेफर करें, राइट। और जब उनकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उस टेस्ट के बेसिस पे नहीं, हम पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, हम बात भी करेंगे उनसे कि आप में से किसका मोटिव एग्जैक्टली आईआईटी का, कि आपका आईआईटी ही चाहिए आपको, राइट। क्योंकि आप पढ़ने में आपका फिजिक्स भी और आपका केमिस्ट्री उतना अच्छा है जितना अच्छा आपका मैथ भी और बायोलॉजी भी है, राइट। आपके सोचिए एक बच्चे का मैथ जितना स्ट्रांग है, बायोलॉजी भी उसका बहुत स्ट्रांग, अब वो क्या करे, अब वो दोनों देके पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए तो पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन अल्टीमेट किसी सिंगल एग्जाम को सारे एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया उसने, अल्टीमेट जाएगा कहाँ, या तो इंजीनियरिंग करने जाएगा, या तो आईआईटी में जाएगा, या फिर वो किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा। तो एक तरफ तो इंक्लाइंड रहना पड़ेगा, नहीं तो वो थोड़ा सा एक रिजल्ट एवरेज वाली बात आ जाती है, थोड़े से चुक जाता है किसी भी डोमेन में। तो वो बच्चा जो कि सिर्फ आईआईटी के लिए पढ़ना है, राइट, उनके लिए हम एक बैच करेंगे। वो बैच का टाइमिंग क्या होगा उसका अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऑफिस में मिल जाएगा आपको। और वो टाइमिंग मोस्ट ऑफ ऑल 5 days इन ए वीक होगा, मिनिमम 4 days और 5 days इन ए वीक, राइट। ये अभी देने से
हाँ, अब बोलोगे कि सर अगर आप उस वक्त देखो तो आपके बैच का टाइम नहीं मैच करेगा। नहीं, हम उन बच्चों से पर्सनली बात करेंगे बैठ के, उनके हिसाब से टाइम देंगे वो, क्योंकि उनका स्कूल एग्जाम नहीं, स्कूल के प्रैक्टिकल्स के डेट्स, स्कूल किस स्कूल में है वो, किस स्कूल में जाने वाले हैं वो, उनका फ्री टाइम कैसा है, वैसे करके हम एक ग्रुप लगाएंगे, एक बैच बनाएंगे, जिस बैच को 4 to 5 डेज, IIT के बैच को 4 to 5 डेज क्लास करना पड़ेगा। क्योंकि मैं लास्ट ईयर मैंने इसको ऐसा किया था, दोपहर में टाइम दे दिया था मैंने, और उस टाइम में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। सारे बच्चों का स्कूल का प्रैक्टिकल, किसी का एक दिन हो जाए तो किसी को दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा उनको, एक क्लास मिस करेगा, दूसरा क्लास ही मिस हो गया तो उसके बाद परेशानी बढ़ गई उनकी, राइट। तो ऐसी परेशानी से हम भी परेशानी होती है, जो देना चाहते हैं हम उसको नहीं दे पाते हैं, राइट। क्योंकि वो IIT एग्जाम ऐसा है जो कि वो एक किसी बुक, किसी सिलेबस, एक सिलेबस है बस, उसको आपको पढ़ना है, उसका डेप्थ कितना है आपको वो पता नहीं पता। तो इसलिए ये अगर कोई बोलता है ना कि IIT JEE का सिलेबस खत्म हो गया, हम बहुत कुछ कर लिए, नहीं, ये एग्जाम के दिन और वो उसके बाद पता चलता है कि हम कहाँ तक पढ़े, क्या पूछने वाले हैं, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है, ना ही एग्जाम का पैटर्न डिस्क्लोज है, ना एग्जाम का एक सिलेबस छोड़ के, वो भी सिलेबस क्या है शॉर्ट फॉर्म में, राइट, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं पता। तो आपको इस तरीके से उस सब्जेक्ट को रेडी करना, आइदर वो फिजिक्स हो, आइदर वो केमिस्ट्री हो, आइदर वो मैथमेटिक्स, राइट। ये सच्चाई है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट। हाँ, टीचर की बात तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, राइट, है ना। तो ये हो गई हमारी फिजिक्स की बात, राइट। सिमिलरली बायोलॉजी मैम बताएंगे इसको। तो जैसे कि बायोलॉजी का यहाँ 3 बैच टाइम दिया हुआ है, फ्राइडे संडे, ट्यूसडे संडे एंड मंडे थर्सडे। और एक बात और बताऊंगा, अब इस बैच को देखिए थोड़ा सा, इस बैच में ना कुछ कनेक्टिविटी है। जैसे ये बैच दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वेडनेसडे संडे बैच है फिजिक्स का। आप देखिए संडे के टाइम में ना यहाँ पे बायोलॉजी में संडे का एक टाइम होगा, संडे का टाइम होगा। मतलब मेरा एक मोटिव ऐसा भी है कि आप एक बार अगर आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के गए हैं तो आप 2 क्लास करके जाओ लगातार, राइट। बहुत से दूर के बच्चे को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इवन बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता है, ट्रैफिक एसोसिएट बहुत सारे होते हैं। उसमें हमने इस तरीके से बैच को डिजाइन किया है कि अगर जो बच्चे फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों हमारे यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो उनको एक बैच के बाद, जैसे वो फिजिक्स क्लास करके बाद बायोलॉजी क्लास करके और एक साथ करके निकलते हैं, तो पेरेंट्स का भी टाइम सेव होगा, राइट, आने जाने का भाड़ा भी सेव होगा उनका। हाँ, उनको लगता है कि सर 2 क्लास है, हमारे क्लास थोड़ा सा इंटेंस होता है, तो कभी कभी कुछ टिफिन है वो हम लोग अलाउ कर देते हैं, हम खुद भी करा देते हैं, राइट। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप भूखे और मेरा क्लास करो, ऐसा हम नहीं सोचते हैं, राइट। तो टाइमिंग कुछ ऐसे ही डिजाइन की गई है फिजिक्स की और ये बायोलॉजी के टाइम से सारे, है ना, ठीक। अच्छा, ये टाइमिंग हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम प्रोवाइड क्या करेंगे आपको, तो प्रोवाइड करके बोलने के क्या मतलब है मेरा, हम वो प्रोवाइड करेंगे जो आपको आपके एग्जाम की जरूरत, राइट, डेफिनेटली, ठीक ना। वो प्रोवाइड नहीं करेंगे जिससे आप खुश हो। ऑफ कोर्स, बच्चे क्या चाहते हैं कि हमको खुशी मिले, हम कम पढ़े मेरा रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आप यहाँ क्या पढ़ रहे हो और ये क्या कर रहे हो, ये यहाँ तक लिमिट नहीं है। आप जिसका प्रिपरेशन करिए ऑल इंडिया लेवल पे, तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपने कॉम्पिटिटर को दिमाग में रख के काम करना। नेवर थिंक कि हम यहाँ पे अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहा है, ऐसा आपको सही सोचना है। आपको जो भी प्रिपरेशन लेना है, आपको टारगेट रखना है ऑल इंडिया के अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, राइट ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ बायोलॉजी का 3 बैचेस टाइम दिया, और सर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमने इस तरीके से बैच को डिजाइन किया है कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स क्लास के बाद बायोलॉजी कर ले, एक साथ उसका दोनों ट्यूशन, दूर के भी बच्चों को बड़ी हेल्प होती है ऐसी चीजों से। एज वेल आप मेरा बैच टाइमिंग देख सकते हैं कि 5:45 to 7:45, और ये टाइमिंग्स के बीच में गैप भी है। हाँ। तीसरी चीज, पेरेंट्स को मैं श्योर कर दूं कि जितना आपका बच्चा आपके घर में सेफ है, उससे कहीं ज्यादा सेफ यहाँ भी है वो, राइट। आपको अपने किसी पेरेंट, मतलब ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलेगा आपको कि आपका बच्चा यहाँ पे आके कोई अनडिसिप्लिन चीजें ऐसा कुछ करा, फ्री नहीं छोड़ेंगे उनको, राइट। तो ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। आप अपने यहाँ बच्चे की हर एक्टिविटी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हर एक क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है लाइव, उसमें हम भी आते हैं सीसीटीवी के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और टीचर्स क्या कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करते,
हम की क्या कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं क्लास के अंदर क्या चल रहा है ओवरऑल पूरे पैक्ड क्लासरूम के अंदर, राइट। ये हो गई। अच्छा, अब रहा सबसे मैंने कहा ना ये डाउट क्लियरिंग क्लास। यस, ठीक है, क्लास के बीच में गैप आपको दिख रहा होगा। 5:45 7:45 बैच छूट जाता है, फिर अगला क्लास स्टार्ट हुआ 8:45, हाफ एन आवर गैप है। मैम रहती है यहाँ पे 8:15। और मैम के पास बच्चे से पड़े रहते हैं कि मैम डाउट्स दिखा दो। कोई ऐसा डे नहीं होता है कि बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कराते। हाँ, ये अब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने डाउट्स लेकर आ रहे हो कि नहीं। तो मैं बच्चों से भी बोलूंगी कि ये बच्चों की भी अपनी ड्यूटी होती है कि उन्हें जहाँ प्रॉब्लम हो टीचर से डायरेक्ट जाके डायरेक्ट डिस्कस करें। मैं हर स्टूडेंट्स को ये बात बोलती हूँ। और क्लासरूम में ये जो आपका बैच टाइम दिया हुआ है, ये 3 बैचेज है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। बट अब मैं एक पॉइंट बोलूंगी आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस के बारे में। सर ने बताया कि बेटर कि बच्चे को जो भी डाउट हो, इवन हम जो टेस्ट लेते हैं उसके रिगार्डिंग जो किसी क्वेश्चंस पे डाउट हो तो वो तुरंत हमें डिस्कस कर लेते हैं बिफोर क्लासेस या आफ्टर क्लासेस। डीपीपी वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड क्लासरूम एक्टिविटीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ बेटा, कि मैं क्लासरूम जो भी यहाँ क्लासेस होते हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दे रही हूँ। जो एनसीईआरटी, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि एनसीईआरटी पे फोकस नहीं होते, या बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको एनसीईआरटी का एक्चुअल कंसेप्ट बहुत इजी लेते हैं। तो ड्यूरिंग क्लासेस आपको मैम एक अच्छे खासे कंसेप्चुअल नोट्स कराती ही हैं, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के एक एक सिंगल स्टेप, एक एक सिंगल वर्ड्स को क्लियर कराया जाता है। यस, हाईलाइट क्लासेस होते हैं। आप सीनियर से पूछ लोगे, बता। या बेटर आप अपने जो भी सीनियर्स यहाँ पढ़ रहे हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि मैम का जो कमिटमेंट है वो कैसा है और कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। नहीं, यहाँ हमारे पायोनियर्स में जो भी कमिटमेंट किए जाते हैं हम 100% उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ डाउट क्लियरिंग तो होता ही है, एज वेल एनसीईआरटी एक एक सेंटेंस हाईलाइट किए जाते हैं। सिर्फ हाईलाइट नहीं किए जाते, हर एक सेंटेंस का बेस और कंसेप्ट क्या उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जिस दिन आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे देन यू विल रियलाइज कि हमारा एनसीईआरटी का कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। एज वेल मैम का कंसेप्ट नोट्स अलग से जो क्लासेस चलते हैं उसमें डिटेल में दिया ही जाता है। 9th की फिजिक्स के और बायोलॉजी के आपको डेट्स मिल गए। अब इसके फीस स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। इनकी इंडिविजुअल एडमिशंस फी अलग अलग है, कंबाइंड फी अलग है, राइट। अगर आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी दोनों पढ़ते हो एक साथ, आपको कितने अमाउंट पे करने होंगे एट ए टाइम ऑफ एडमिशन, जिसमें आपका सिर्फ 1 मंथ का फी ले रहे हैं हम लोग। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करें कि 3 मंथ का फी, फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ फी, राइट। अब कहाँ बहुत पुरानी बात हो गई कि कब का फी हम लेके रख लें आपका, ऐसा नहीं कर रहे। हाँ, आप 1 टाइम पेमेंट करना चाह रहे हो तो आपको काफी ज्यादा ऑफ करके दे देते हैं हम लोग आपको, राइट। बट अभी भी मेंशन करूं मैं कि वो बच्चे जो रियली बहुत गरीब हैं उनको इसके बारे में सोचने की जरूरत फाइनेंशियली जो वीक है, दे नेवर थिंक कि हम उनको हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी एडमिशन। हमारे यहाँ अगर सिर्फ दे नीड टू अप्रोच अस, जस्ट सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हो आप तो आपकी मंथली फी इतनी है। और यहाँ जो मटेरियल फी ले रहे हैं ना आपसे, वो 11th 12th दोनों के ले रहे हैं। आपकी जो टेस्ट की फी ले रहे हैं ना 11th 12th दोनों के ले रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं नहीं है कि 11th से जो बच्चे 12th में जाएंगे उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एडमिशन चार्जेस नहीं है, पहले भी नहीं थे अभी भी नहीं। ये बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको। किसी को लगता है कि ये सेफ्टी बहुत ज्यादा है तो वो 11th और 12th दोनों की फी ली गई है आपसे। आपको बीच में डिमांड नहीं की जाएगी क्लास 12th में जाने के बाद कि आप इतना पेमेंट और भी कर डाल, राइट। और ना ही आपसे 2-3 मंथ की ज्यादा फी ली गई है, राइट। ये 1 मंथ की है। सिमिलरली बायोलॉजी का फी हमारा 2100 है, राइट। और ये क्या है, मटेरियल और क्या है, टेस्ट। लेकिन अगर आप ये और ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फी है टाइम ऑफ एडमिशन, बट अगर दोनों आप लेते हो तो आपका काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड देन आपको डिस्काउंट से इम्पोर्टेंट है आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, राइट। का मतलब क्या है कि इन डेप्थ नॉलेज, और जब आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो उस चीज को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। इस पर हम कभी और वीडियो बना देंगे कि हाउ सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, जल्दी खत्म करके या फिर इन डेप्थ पढ़ के। दोनों में डिफरेंसेस है, राइट। दोनों में डिफरेंसेस, राइट। ये हम बताएंगे आप सब किसी को कुछ दिनों के बाद। ये वीडियो एक बार हम यूट्यूब पे नहीं आना चाहते हैं लेकिन अब आ गए हैं तब रेगुलर आएंगे, है ना। तो ये फी है आपका, ठीक, आप देख लेंगे। सिमिलरली क्लास 12 के बच्चे को
जो 11 से 12 में जाएंगे उनको कुछ भी ऐसा एडमिशन फी देने की जरूरत नहीं है, उनका मंथली फी जो है वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चे नए आने चाहते हैं उनके लिए जो बेसिक टेस्ट का फी है और जो बेसिक मंथली फी 1 मंथ का फी रखा जाएगा, उनसे टेस्ट की फी रखी जाएगी, उनसे मटेरियल की फी रखी जाएगी, उनसे और कुछ भी नहीं लिया जाएगा ज़्यादा। ये टाइमिंग है। देखिए आप जेई के बैचेस के लिए ये ऑलरेडी 4 डेट्स आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कहा ना 11th में अगर आप आए जो 11th के स्टूडेंट है वो 11th में आएंगे तो उनको फिर से 4 डेट मिलेगा और एक और डेट मिलने वाला है उनको। बट यहाँ पे और जो 11 से 12 में जाने वाले हैं उनके लिए 4 डेट चल रहा है। उनकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है जेई मेन और जेई एडवांस। कब से होती है? सीबीटी जब से एनटीए ने सीबीटी कर दिया 2016 से, वहां उसी टाइम से हमारे पास ऑनलाइन सेटअप है, राइट। जो मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सीबीटी टेस्ट जो है ना ऑलरेडी है हमारे पास, जो सेटअप चल रहा है। जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं, जो पास आउट हो गया, वो उनको पता है ये चीज। लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा लाइब्रेरी हमारा, राइट। वहाँ बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि उस लाइब्रेरी की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े हैं समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा सा इस पे हम एक रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, क्योंकि एज बहुत वोलेटाइल है और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, पेरेंट्स की साइड से भी, स्टूडेंट की साइड से भी, टीचर की साइड से भी। टीचर दोस्त हो सकता है बट एक गैप होनी चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए, राइट। टीचर आपके कंधे पे हाथ रख सकता है बट स्टूडेंट टीचर के कंधे पे हाथ नहीं रख सकता है अगर तो पेरेंट्स बता देंगे, बट हम भी पेरेंट्स हैं, हम जानते हैं कि नहीं रख सकता है, राइट। हाँ, वो जो पढ़ाई है उसके लिए ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है पढ़ाई के टर्म्स। सो फिजिक्स का डेट्स में दे दिया था क्लास 12 की। ये बैचेस देखा कहा मैंने, नीट और जेईई मेन के बैचेस हैं ये, इनके भी 3 दिन क्लास चलते हैं। आपके 2 दिन है, फिर 1 दिन बढ़ जाएंगे आगे जब आप थोड़ा टाइम लेके आओगे तो फिजिक्स के लिए। यहाँ भी सेम फिजिक्स के लिए। ये बायोलॉजी की डेट्स है मैम के 3 डेट्स, राइट, है ना। 3 क्लासेस, एक बैच ये, दूसरा बैच और एक थर्ड बैच। वो सारी फैसिलिटीज, डाउट क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर आपको सारे क्लासेस मिलते रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। पीडीएफ भी हम लोग देने की कोशिश करते हैं, इट्स वेरी टफ टास्क टू ऐड द पीडीएफ, बट हम लोग करके जहां तक होता है हम करते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस के पीडीएफ नोट्स बच्चों को उस ऐप के थ्रू, राइट। नाउ जब आप क्लास 11 से 12 में जो बच्चे नए आएंगे, जो पुराने बच्चे हैं, वेरी क्लियर, उनको कोई फी देने की जरूरत नहीं है, कोई पेमेंट मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस की जरूरत नहीं है उनको। जो फी चल रहा है उसका फी वैसे ही चलेगा। हो सकता है उनसे कहा जाए कि अप्रैल का फी आप एडवांस पे कर दें इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन ये उनका मंथली फी होगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं, मटेरियल की फी है कम हो चुकी है, टेस्ट की फी है कम हो चुकी है ना। वैसे ही कंबाइंड आते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा 9500, जिसमें आपको फिजिक्स बायोलॉजी दोनों अवेल कर सकते हैं। आपकी मंथली फी ये हो जाएगी, मटेरियल फी ऐसी हो जाएगी, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी दोनों के लिए, राइट, है ना। फाइन। अब रही बात कि सारे डेट्स बता दिए हम लोगों ने। कोई भी इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि उसको एक बच्चे उसके अच्छे रिजल्ट करें, और हम लोग, मैं तो 16 साल से हो गया इस फील्ड के अंदर, इस त्रिपुरा के अंदर, है ना। शादी के बाद 1 साल बाद 1 साल बाद मैं भी इन्वॉल्व हो गई थी इस प्रोफेशन के अंदर। पहले भी कर रही थी बट थोड़ा सा यहाँ नहीं थी, पहले प्रोफेशन दूसरी जगह था, राइट। तो वहां से बात करें हम, जैसे 4-5 साल से ज्यादा की बात नहीं करते हम, सरकार भी 5 साल की होती है ऐसे, इसीलिए। तो 2020 याद कीजिए आप, ये लड़का शुभम, कभी इसका फाइनल ईयर है, कभी बात होती है एम्स दिल्ली में गया ये बंदा, राइट। बाकी ये मतलब वो ट्रेंड जब यहाँ से बच्चे एम्स जाना स्टार्ट किए, शुभम देव वर्मा से लेके उसके पहले से, उतना डाटा मेरे पास है बट हम लगाने का उतना टाइम नहीं लगाया मैंने। वहां से लेके बच्चे ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना स्टार्ट किए, अगरतला से बाहर, त्रिपुरा से बाहर इवेंट कि जेई में खड़गपुर, उस बार सबसे ज्यादा बच्चे खड़गपुर में गए थे। आप देख भी सकते हो, 1 बच्चे 2 बच्चे, लड़कियां 3 4, राइट। ये सब अभी पास आउट हो चुके हैं, जॉब में जा चुके हैं, है ना। अंकुर ये अभी बहुत अच्छे जॉब में है, ये एनटीपीसी में है या फिर इसमें है कुछ, है ना। सो उसके बाद 2021 बैच, 2021 बैच वो जगह जहाँ पे इस बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 125 किया था, राइट।
पहली बार वो 720 में 701 मार्क्स लेके आना, ये जर्नी अलग थी उस वक्त की, राइट। तो पूरे इंडिया के स्टेट्स में इसका रैंक 18 था, मतलब 18th प्लेस स्टेट में था वो, है ना। तो ऐसे थे, इसको सब जानते हैं, इसके लेके ज्यादा क्या बोलूं मैं, है ना। 2021 की कहानी है सब। एम्स में जाना है, एम्स में जाने की ट्रेनिंग, एम्स में गया था ये मोहाली इज अनदर पार्ट। बायोलॉजी में 360 फर्स्ट टाइम, राइट। बायोलॉजी में अभी तक फुल मार्क्स लाने वाली 2 बच्चियां, लकीली दोनों गर्ल्स ही हैं, पढ़ाने वाला भी गर्ल्स ही है, मतलब, है ना। तो तीनों, है ना, 360 और 360, बट इसके वेरी क्लोज 355 बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको हम ऐसा सोचते हैं, बट ओवरऑल मार्क्स अच्छा आना चाहिए। तो सब ठीक है, चल रहा है। दोनों अभी एम्स में, एम्स कल्याणी में, एम्स पटना में, है ना। तो किसको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ये तो फिर वो जो 2021-20 की बात, 21 की बात समझा आपको, 2022 से अगेन एम्स जाने की कहानी, 1 2 3 4, राइट। ये सारे बच्चे एम्स में ही है, राइट। देन उसके बाद सारे अपने अच्छे सब अच्छे कॉलेज में है ये लोग, है ना। ये 2000 ये जो दिन है मेरा कि 2021 के ये जो दो भाई जिन्होंने आईआईटी में अच्छा रैंक किया, दोनों सेम आईआईटी में, अभी आईआईटी मद्रास में, वहां से दोनों अभी इंटर्नशिप में जा चुके हैं। कि इसके बाद पता नहीं जॉब का भी क्या हाल था इनका, नहीं पता मुझे। फिर ये 2021 की कहानी इसकी ब्रेक हो गई, 673 रैंक था इसका। और यहाँ से जो अगली कहानी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी किसकी, 632। और वो विवाशु है, ये सब अच्छे बच्चे अभी सब, ये आईटी दिल्ली में है, ये खड़गपुर, ये भुवनेश्वर, ये खड़गपुर, ये कानपुर, ये तो मेडिकल में चला गया, ये मद्रास में, ये भी लड़की खड़गपुर में, ये धनबाद में है, आईटी धनबाद में। तो 2022 फिर 2023 में अगेन एम्स पटना, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, राइट। तो ये एम्स के जाने का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है, खत्म तो होगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। तो वो ये सारे एक साथ मैं सबको दिखा दूं आप कि ये जो स्लाइड इसमें सारे के सारे बच्चे हैं, ये सब एक साथ कर दिया मैंने। एम्स वाले इतने बच्चे थे, ये सारे एम्स वाले बच्चे हैं 2023 तक। 2024 में भी एम्स बच्चे गए, राइट। ये एम्स पटना में गया लड़का शुभायु, राइट। ये एम्स जोधपुर में। सो इस बार तो था कहानी डिफरेंट था, अदरवाइज दे आर ऑल डिजर्विंग, और काफी अच्छा मिलता है इनको। बट एनीवे ये सारी बातें बता दिए। अब रही टेस्ट की बात, तो टेस्ट हम लोग लेते हैं मीन्स अच्छे खासे लेते हैं। आपको थोड़ा सा इनिशियली लगेगा कि टेस्ट सर ले रहे हैं ज्यादा, बट वो एक ऐसा की है जो आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है, आपको एक जगह पे बांध के रखता है। तो हमारे यहाँ टेस्ट जो होता है ना, मैम आप बायोलॉजी के टेस्ट बता दीजिए कुछ। बायोलॉजी में जो भी बच्चे जो सिर्फ बायोलॉजी यहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, मतलब जो हमारे बायोलॉजी में स्टूडेंट्स हैं, उनका हर एक चैप्टर वाइज एक टेस्ट होता है जिसका नाम है श्रोतम। जो चैप्टर्स बच्चे क्लास में पढ़ते हैं वो चैप्टर सपोज इस वीक खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट वीक उनका श्रोतम टेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो ये चैप्टर वाइज है, इसके बाद जो उनका बायोलॉजी में टेस्ट होता है वो होता है संभवम। संभवम जो टेस्ट है ये यूनिट वाइज होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, क्योंकि यूनिट बेस्ड टेस्ट होता है ये। एंड संभवम को इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि क्वेश्चंस पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो, क्वेश्चंस लेंथी भी आए, क्वेश्चंस टफ भी आए, तो आपका पेशेंस लेवल मेंटेन रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जामिनेशन, राइट ना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को देखते हैं कि अरे क्वेश्चंस इस बार के लेंथी आए, तो बहुत सारे बच्चों का पेशेंस खत्म हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ओ माय गॉड अब हम क्या करें, तुरंत उनका माइंड समझ नहीं पाता है चीजों को। तो उनके पेशेंस को मेंटेन रखने के लिए अब जो बच्चे हमारे यहाँ संभवम देते हैं, वो पहली बार जब संभवम देते हैं तो डर जाते हैं, बट 2-3 संभवम देने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है हमारे सामने कि मैम आप क्वेश्चन जो भी आए डर नहीं लगता है। तो संभवम को हमने यूनिट वाइज डिजाइन किया है और उसमें लेंथी टफ क्वेश्चंस होते हैं और वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स लेते हैं। श्रोतम चैप्टर वाइज, संभवम यूनिट वाइज। उसके बाद मंथ में आपके बायोलॉजी के अगर जब तक यूनिट खत्म नहीं हुआ तब तक संभवम टेस्ट होगा 2,
मंथली मतलब 720 का एक टेस्ट होगा, जिसमें फीस जो यस नहीं होगा। और एक थर्ड टेस्ट जो होता है जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ, जिसमें 720 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कंबाइंड टेस्ट होता है 720 का, राइट। जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए जेई का टेस्ट अलग से होता है, जेई मींस पैटर्न में और एडवांस पैटर्न में, दोनों ही पैटर्न में होता है। सारे टेस्ट जो वीकली टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे पेपर बेस्ड होते हैं, बट जो मंथली पे टेस्ट हैं जेई वाले वो सीवीटी बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपके स्लॉट्स होते हैं। और जो नीट के पैटर्न है, जब नीट के पैटर्न शायद आने वाले टाइम में अगर ऑनलाइन हो जाए तो भी वो सीवीटी कन्वर्ट करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, वो इजीली हमारे पास सेटअप है और होते जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं टेस्ट को लेके, राइट। एंड ये बहुत जरूरी है, हम कोशिश करते हैं कि ऐसा करें कि हमारा जो टेस्ट का पैटर्न है वो ऑल इंडिया लेवल को मैच करे, आपके एग्जाम को मैच करे, तो वो आपको चाहिए। आप धीरे धीरे उसको, पहले बच्चे उसको थोड़ा सा लेते हैं कि नहीं हमको टेस्ट थोड़ा कम देना चाहिए, हो जाएगा, बट बाद में उन्हीं को लगता है कि नहीं टेस्ट भी ज्यादा देना चाहिए मुझे, तो वो तो उंगली पकड़ के उठने की बात है, जैसे जैसे बड़े होंगे तैसे तैसे आप सीखोगे, राइट। एंड एक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हम क्लास 12th में लॉन्च करते हैं, इसका नाम है बीटी। वो तो रिकॉर्ड है उस टेस्ट का कि जब भी उसमें आपका जो एवरेज मार्क्स है वही आपका मार्क्स नीट का रहता है, अभी तक कोशिश में यही रहता है हमारे। तो हमने ओवरऑल सारी बातें बता दी, और जो आरबीटी टेस्ट होता है वो एग्जैक्टली स्कूल में होता है, जैसे बैंक में आप नीट टेस्ट देते हो वो फीलिंग वैसे ही होती है, वो उस चीज को क्रिएट किया जाता है। और ऑलरेडी अभी आई थिंक आरबीटी 6 हो चुका है, 0.6 6 साल से चल रहा है वो टेस्ट। आने वाले टाइम में आरबीटी 0.7 आएगा, जब आप 11th वाले आओगे तो आरबीटी 0.8 आएगा, तो 8 साल से वो टेस्ट चलेगा आपको। जब आप 12th में आओगे, 11th के नए बच्चे, और जो 11th वाले वो 12th में जाएंगे, उसका टेस्ट बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। तो ये बच्चे आरबीटी टेस्ट दे रहे हैं, उनका एक क्लिक रखा मैं आपको, और जो सीवीटी देते हैं उनका टेस्ट है, जिसमें मेरा लाइब्रेरी भी है, और लाइब्रेरी हो गया, टेस्ट हो गया, मटेरियल हो गया, कंटेंट हो गया, है ना, विजय पर मटेरियल्स बहुत सारे हम दिखा देंगे आपको। हर एक लेवल के मटेरियल है, एक मॉड्यूल बेस्ड मटेरियल होगा, उसके बाद एक एसएस रीजन का और मटेरियल ऑलरेडी हम देते रहते हैं उस बच्चे को, राइट। फिर 2-3 मटेरियल आपको उसी कॉस्ट में आपको बहुत सेक्शन वाइज मटेरियल मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक मटेरियल आपको दूंगा। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ, मैम की बात करूँ, तो आपको 2 स्टेज में मटेरियल मिल जाते हैं, एक मॉड्यूल वाइज और एक विजय पथ। जब आप जेई में आते हो तो मॉड्यूल मिलता है, फिर विजय पथ मिलता है, फिर संकल्प मिलता है, फिर संकल्प फॉर जेई, संकल्प फॉर नीट, ये सारी भी बातें मिलती हैं। तो बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, आप करते करते थक जाएंगे, और थकेंगे नहीं, आप करते करते उसी से अचीव करेंगे सब कुछ। सो इतना ही रखते हैं आज, और कुछ बोलेंगे मैम? हाँ, वही मैं बताना चाहूंगी एक बार फिर से कि जो बच्चे फिनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, नेवर थिंक कि वो हमें अप्रोच नहीं कर सकते, राइट ना। ये एक मिसकंसेप्ट है कि वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते। प्लीज कम एंड टॉक विथ अस, डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड whatever possible from our side, right ना। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी स्टूडेंट, मैं सारे गार्जियन से ये बात बोलूंगा कि सुनने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन एक बार आके आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप जो सुन रहे हैं वो सही है या फिर सही नहीं है, राइट। जैसे कि मैं फीस से क्या बता दिया, बहुत को क्वेश्चन यही रहता है कि फीस, हाँ, फिजिक्स को लेके बहुत डिलेमा में रहते हैं कि क्या, नहीं फी को लेके यस, बहुत डायनामिक रहते हैं कि क्या है क्या नहीं होता है, वो फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा शायद, है ना। एंड सिलेबस को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आपको सबसे बड़ी बात, सिलेबस तो मैंने कहा ना, सिलेबस इन डेप्थ में पढ़ना है आपको या कैसे पढ़ना है, खत्म करना तो डिफरेंट चीज है, और अच्छे से पढ़ाया खत्म करना अलग चीज है। तो वो सब बातें बाद में, अभी तो एडमिशन के प्रोसीजर में, बट हम लोग अभी इतने प्रोफेशनल नहीं हो पाए कि जिस काम के लिए अब हम टीचर है निकल जाता है अंदर से, है ना। तो ये सारे डेट्स मिल जाएंगे आपको, आप देख लेना, मिलते हैं। हाँ, एक ही चीज बोलना भूल गया, एडमिशन स्टार्ट कब से होगा? ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे सीट फिलअप हो चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म लोग लेके जा चुके हैं, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आप, चाहे वो 8th का एडमिशन हो, 9th का एडमिशन हो, 10th का एडमिशन हो, 11th का एडमिशन हो, तो जो एग्जिस्टिंग बच्चे उनको परेशान नहीं होना है। जो 9th में है वो 9th से 10th में जाएंगे, उनको परेशान नहीं होना है। जो अभी 8th में है, 8th से 9th में जाएंगे, उनको परेशान नहीं होना है। जो 11th में है और मेरे पास 11th से 12th में जाएंगे, उनको परेशान नहीं। जो बच्चे नए आना चाह रहे हैं, और जो बच्चे फ्रेश 8 में आना चाहते हैं, फ्रेश 9 में आना चाहते हैं, फ्रेश 11th में आना चाहते हैं,
वो अपना एडमिशन मेनली, मतलब क्या मतलब है मेरे कहने का कि मेरे कहने का मतलब है कि 9th 11th एंड 8th एकदम फ्रेश बच्चे, राइट। फिर 10th एंड 12th फ्रेश बच्चे। ये थोड़ा सा एडमिशन अपना पीछे ले सकते हैं, बट ये लोग अपना एडमिशन काइंडली विद इन 20th दिसंबर कर लें। नहीं तो हम सीट की गारंटी नहीं दे सकते कि उनको सीट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन मोड एक इन टर्म्स ऑफ की में जाना, ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास जितने सीट है वो सारे फील्ड हो जाए, राइट। उसके बाद ही अगर रेयर कंडीशन है आप नहीं बैठ सकते, तब का आपको ऑनलाइन के बारे में सोचे हम, कि पहले हम ऑफलाइन की सारी बातें करते हैं। हाँ, जो बच्चे यहाँ अगरतला नहीं आ सकते, जो बच्चे धर्मनगर में है, तो उनके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑनलाइन की जो फी है वो थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है, कम है, राइट, थोड़ा सा कम है, बट जो सिटी के अंदर है उनको ऑनलाइन मोड प्रोवाइड करना का डिफरेंट फैक्टर है। एनीवे, सो आप जो फ्रेश हैं वो इसके पहले एडमिशन ले लें, और जो ये हैं नए इस क्लास के अंदर 10th और 12th वाले, वो काइंडली टिल दिसंबर एडमिशन कर लें। इसमें ज़्यादा सीट भी खाली नहीं है, जो सीट स्पेस है उतना ही हम स्पेस दे सकते हैं। ये हो गया फ्रेश, राइट, न्यू सेशन के लिए 8th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए फिजिक्स एंड बायोलॉजी, राइट। डेट याद रखिएगा 20th दिसंबर तक मैंने दिया, राइट। उसके बाद भी सीट खाली रहती है, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, पैनिक नहीं होना आपको, बहुत सारे बैरियर भी लेके आने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक ही दिन भीड़ बढ़ा के आप एडमिशन फिनिश कर लो, नहीं चाहिए मुझे इतना हेक्टिक पैसा, राइट, कि आपको परेशान कर दे, आप अपना काम छोड़ के हमारे यहाँ आज ही एडमिशन का डेट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, राइट। एक ही जगह होता है जहाँ सेल लगी होती है, ये आप आइए सब लेके खरीद के चले जाइए। तो एनीवे, ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। होप करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देन मैं यही कहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काइंडली अपना समय पे एडमिशन ले लीजिए, जैसे आपका टाइम आपके कन्वीनियंट। ओके, थैंक यू। फिर हम सब आपका वेट कर रहे हैं, पायोनियर क्लासेस आप सबका वेलकम करने को रेडी है। थैंक यू सो मच।